हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हो? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो आज लेकर आया हूँ क्लास 9th का मैथ में पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है? चलिए वास्तविक संख्या को हम लोग समझते हैं। क्लास 9th के वास्तविक संख्या से हम शुरुआत करते हैं। आपका प्यारा सा चैनल है बी आर करियर पॉइंट। यूट्यूब पर सर्च मारने से आपका चैनल आ जाएगा, तो बी आर कैरियर पॉइंट। तो चलिए हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है? व्हाट इज वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या को ही हम लोग रियल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या है। तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक संख्या क्या है। तो पहले हम वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वास्तविक संख्या के बारे में पहले जानते हैं। तो वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है? तो वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूहों को, ग्रुप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे में अब यहाँ पे परिमेय तथा अपरिमेय कह रहा है। एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है 2 का पावर 2 इक्वल टू कितना होगा? 4 होगा। 2 का पावर 2 है, 2 का होल स्क्वायर 2 है, तो 2 का पावर कितना होगा? 4 होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है -2 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा? -2 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 को -2 से गुना करना। तो माइनस माइनस अगर गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस में 4 बचेगा, प्लस में 4 बचेगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बट्टा वाला झमेला आ गया। तो बट्टा में अगर आता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्क्वायर है 3 का भी है और 4 का भी है। तो 3 का 4 का है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि इसको थोड़ा टॉपली है, तो इसको क्या करते हैं, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 4 का भी स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना? 3 तिहाई 9 या 4 चौका 16, यही हो गया। इस तरह से है। तो आशा करता हूँ कि वास्तविक संख्या समझ में आया होगा। नोट कीजिए। चलिए हो गया बच्चों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अब जानते हैं वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, इसका कितना प्रकार होता है। तो वास्तविक संख्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या के प्रकार, यहाँ कितने प्रकार होते हैं। तो वास्तविक संख्या, इसको हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में आते हैं परिमेय संख्या, शॉर्ट में संख्या लिख देते हैं। उसके बाद आपका हो गया अपरिमेय संख्या। उसके बाद आता है आपका प्राकृत संख्या।
उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या, उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या हो गया, उसके बाद सम संख्या, उसके बाद आता है विषम, जिसे क्या इवन कहते हैं, और सम और विषम, विषम संख्या। अगला पॉइंट है आपका भाज्य संख्या, और अगला पॉइंट है अभाज्य संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या के अंदर, वास्तविक संख्या के अंदर चैप्टर एक्सरसाइज प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले आपको इसको पहले जानना होगा। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, और विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, और अभाज्य संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है, और परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। इस तरह से है, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद एक का है कि इसको जो है ना कि इसका डिफिनीशन देखते हैं, नोट कीजिए। तो आइए बच्चों समझते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या, तो जिन संख्याओं को p बट्टा क्यू, p बट्टा क्यू का मतलब होता है बट्टा, ठीक है। तो p बट्टा क्यू का मतलब अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर। तो जिन संख्याओं को p बट्टा क्यू के रूप में लिखा जाता है वह परिमेय संख्या कहलाता है, जिसमें q इक्वल टू नॉट जीरो होता है, q इक्वल टू नॉट जीरो होता है। तो देखिए जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, जबकि p तथा q क्या होता है, तब पूर्णांक होता है। जबकि p तथा q पूर्णांक हो, ठीक है। p तथा q क्या होता है, पूर्णांक हो, क्या होता है, पूर्णांक होता है, तथा q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q इक्वल टू नॉट जीरो होता है, जिसका रूप होता है p बट्टा क्यू होता है। अब देखिए p का मतलब होता है अंश, का मतलब होता है अंश, और q का मतलब होता है हर। इसको समझना है। तो देखिए परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जबकि p तथा q पूर्णांक होता है तथा q इक्वल टू नॉट जीरो, होता है। यहाँ पे उसका यह p बटा क्यू का रूप है, p परिमेय संख्या का रूप है p बटा क्यू। p को हम लोग अंश कहते हैं और q को हर कहते हैं, नोट कीजिए। चलिए परिमेय संख्या क्या, हम एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है परिमेय संख्या का, जैसे में देखिए एग्जाम्पल है 5/7 p बटा क्यू के रूप में है, तो यहाँ क्या है, परिमेय संख्या है। या अगर रूट में भी है तो रूट तोड़ करके देखेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए ना, 9/144 का रूट, यहाँ क्या है, तो यह परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अगर 9 का वर्गमूल तोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो 9 का वर्ग अगर तोड़ते हैं तो 3 आएगा, और 144 का 12 आएगा, यानी 3/12 रूट से बाहर आ गया, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसके बाद पाई का मान 22/7 होता है। पाई तो अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का मान 22/7 यहाँ क्या होता है, तो परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है। तो
ETC। इसी तरह बहुत सारा होगा। यह है परिमेय संख्या का एग्जाम्पल, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। चलिए अब समझते हैं अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या दूसरा है टॉपिक, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या क्या है इसको समझते हैं। अपरिमेय संख्या को समझते हैं तो देखिए, अपरिमेय संख्या उसी का अपोजिट हो जाएगा। परिमेय संख्या का अपोजिट उल्टा होता है। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखा, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल √2, √3। क्या 2 का रूट टूटेगा? नहीं टूटेगा। वर्गमूल होगा इसका? नहीं होगा। √2 का √2 ही रहेगा। यहाँ क्या है? अपरिमेय संख्या है। √7 पाई इत्यादि ये सब क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। नोट कीजिए। नोट कीजिए और पूरा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझते रहिए। पूरा आपका मैथ क्लियर करा दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। पता नहीं किस रूप में भगवान नारायण मिल जाते हैं। तो हो गया। चलिए आइए देखते हैं प्रकृत संख्या क्या है। प्रकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल, प्रकृत नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए एकदम सिंपल सी है। गिनती की संख्या को प्रकृत, जो भी हम लोग गिनती काउंटिंग के संख्या को क्या कहते हैं? गिनती के संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एकदम सिंपल है। प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि। इसी तरह आप अनंत तक लिख सकते हैं, जिसका कोई अंत नहीं। इसी तरह अनंत तक लिख सकते हैं। प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर। तो गिनती के संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1 से लेकर माने कि जितना तक लिख लीजिए, अनंत तक, जिससे कोई अंत नहीं। जहाँ सब क्या है? तो प्रकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं सम संख्या क्या है। सम संख्या क्या है? तो जो संख्या 2 से पूरा क्या होता है? पूरा विभाजित हो जाता है। जो संख्या 2 से पूरा विभाजित
हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह सम संख्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। वह सम संख्या कहलाता है। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित भाग लग जाए, जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वह क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल है इसका 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 इत्यादि इस प्रकार है। इसी तरह और सारा लिख सकते हैं और सारा। तो यहाँ पे जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, विभाजित का मतलब होता है भाग लग जाना, कट जाना। ठीक है, तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित क्या होता है? पूरा पूरा, दशमलव का बात यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। ठीक है, तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, विभाजित हो जाता है, वह सम संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इसी तरह पूरा अनंत तक लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत? नोट कीजिए। नोट कीजिए। आइए समझते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। जो संख्या 2 से पूरा पूरा इस तरह से है विषम संख्या। सम संख्या का उल्टा अपोजिट है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, यानी कि 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, नहीं कटता है, वह क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 इत्यादि, ये सब क्या है? तो विषम संख्या है। यहाँ 2 से कभी पूरा पूरा कटता उठता नहीं है, यह क्या है? विषम संख्या है। नोट कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ रहा होगा। इसको नोट करते चलिए, आपको आने वाला समय में काम देगा। चलिए आप जानते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीगर्स। इंटीगर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या है क्या? पूर्णांक संख्या आखिर है क्या? तो देखते हैं प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीगर्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए पहले क्या कह रहा है? प्राकृत संख्याओं में, तो पहले प्राकृत संख्या लिख देते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? तो इस तरह से होता है
डॉट डॉट अनंत तक। उसके बाद जीरो को मिलाने पर क्या प्रकृत संख्याओं में शून्य, शून्य मतलब जीरो, शून्य शून्य को मिलाने पर यानी शून्य एवं ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस संख्या, निगेटिव, ऋणात्मक मतलब निगेटिव, यानी कि -1 -2 -3 इसी तरह। तो यह क्या है? तो पूर्णांक संख्या है। शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर प्रकृत संख्या में जो भी संख्या हमको प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? तो पूर्णांक संख्या कहलाता है, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स नंबर कहलाता है, नोट कीजिए। तो समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तब एकदम सिंपल है, प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पर समझना है कि पूर्ण संख्या है क्या। तो प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर, यानी कि गिनती के संख्या में अगर शून्य से स्टार्ट करते हैं, शून्य से मिलाने पर, यानी कि प्रकृत संख्याओं में शून्य, जीरो को मिलाने पर जो भी संख्या प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? तो पूर्ण संख्या कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है 0, 1 इस तरह से है, इत्यादि, और सारा जितना मन है उतना लिख सकते हैं। तो यह है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या है जिसे होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो नोट करते रहिए इसको। अब समझते हैं भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या जो संख्या एक और अपने के अलावे, जो संख्या एक और अपने के अलावे कोई दूसरे संख्या से भी भाज्य यानी कि विभाजित हो जाए तो वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। वह संख्या जो एक और अपने के अलावे कोई दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाए, भाग लग जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन है, जो संख्या एक और अपने के अलावे वह भाज्य संख्या। एग्जाम्पल है तो यह है भाज्य संख्या, उसका एग्जाम्पल है। तो भाज्य संख्या एकदम सिंपल सी बात है, जो संख्या एक और अपने के अलावा कोई दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाता है, भाग लग जाता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, यह सब क्या है? एक और अपने के अलावा कोई दूसरे संख्या से भी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 में अगर 1 से भाग देते तो 1 चौका 4 कट जाएगा। अगर मान लीजिए 4 में अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4 कट जाएगा। लेकिन 1 और 4 के अलावा 2 से भी तो कटने वाला है 4,
दो दूनी यानी कि एक और अपने के अलावा छोड़ करके कोई दूसरे संख्या से भी भाग लग रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, भाज्य संख्या। जो भाग लग जाए, भाज्य संख्या, जो भाग लग जाए पूरा पूरा भाज्य संख्या, एक और अपने के अलावा कोई भी संख्या किसी भी संख्या से भाग लग जाए, वह क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। चलिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को समझते हैं। भाज्य संख्या के उल्टा, भाज्य संख्या के उल्टा होगा यह, तो क्या है, तो जो संख्या एक और अपने के अलावे कोई इस तरह है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या के उल्टा है, अपोजिट है। जो संख्या एक और अपने के अलावे कोई दूसरे संख्या से भाग न लगे, पूरा पूरा न कटे, ठीक है, एक और अपने के अलावा कोई दूसरा संख्या से नहीं कटे, ठीक है, वहाँ क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जो संख्या एक और अपने के अलावे कोई दूसरे संख्या से भाग न लगे, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे दो में अगर दो को अगर भाग देना है, जैसे दो में अगर हम भाग देते हैं, तो क्या कह रहा है परिभाषा, अभाज्य संख्या, जो संख्या एक और अपने के अलावा, अगर एक से काटेंगे तो एक दूनी दो तक कट जाएगा, लेकिन अगर वही बात करते हैं, एक से कटने पर कट गया ना, अगर वही बात करते हैं दो से, तो दो एक हम दो, लेकिन एक और दो के अलावा, अगर मान लीजिए दो को हम लेते हैं, तो एक और दो के अलावा क्या कोई दूसरे संख्या से कटने वाला है, नहीं। अगर मान लीजिए 7 को अगर लेते हैं, तो 1 सते 7 या 7 एक हम 7 कट जाएगा, लेकिन 1 और 7 के अलावा कोई दूसरे संख्या से भाग लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य, जो दूसरे से नहीं कटे, एक और अपने के अलावा कोई दूसरे संख्या से न कटता है, वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इस तरह से है, इसको नोट कीजिए। तो इस तरह से है अभाज्य संख्या। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इसका जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको बढ़िया से स्टडी करके याद रखिएगा, और इसका यूज होगा आगे चल के, बहुत सारा इसका यूज होने वाला है। तो इसका जो भी एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।